स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल पर। और यहाँ पर हम प्रेगनेंसी केयर के साथ साथ पोस्टमार्टम, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको इंटरवेंशन समझाते हैं जिससे कि आप खुश रह सके, हैप्पी रह सके और एक खूबसूरत जिंदगी आप जी सके। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स जिसको कहते हैं, और डेटा ये कहते हैं कि 1000 में से 38 बच्चों के साथ ऐसा होता है और इसे आप रोक सकते हैं। जिनमें बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उसको सावधानी रह के प्रिवेंटिव केयर के थ्रू बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योंकि न्यूबॉर्न, नवजात शिशु की सभी केयर करते हैं, लेकिन केयर के समय ही छोटे छोटे से मिस्टेक्स होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से न्यूबॉर्न की केयर में छोटी छोटी जो हम गलतियां कर जाते हैं, पता ही नहीं होती इसलिए हो जाती है, जानबूझकर कोई भी एक काम नहीं करेगा। तो प्रिवेंटिव केयर कैसे करनी है कि ताकि आपका न्यूबॉर्न बेबी, आपका नन्हा मुन्ना बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। आइए समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हर रोज लेकर आते हैं। सबसे पहली एक चीज जो कि इंडियन वैल्यू सिस्टम में है कि कभी भी न्यूबॉर्न को, नवजात शिशु को अकेले छोड़ा ही नहीं जाता है। चाहे मालिश के बाद छत पे सुला रखा हो, दादी, नानी, कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जरूर बैठता है बच्चे के पास में। ये वेस्टर्न कल्चर है और आजकल माएँ भी जो मॉडर्नाइज हो गई है बच्चे को सुला के छोड़ देती है। तो कई बार न्यूबॉर्न को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे डेथ रेट्स इंडिया में भी आ रही है। तो कभी भी न्यूबॉर्न बच्चे को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। अगर आप काम कर रही हैं तो कुछ ऐसा मूवेबल आपके पास कुछ भी आइटम होना चाहिए जिसमें कि बच्चे को आप कैरी कर सकें। जहां पर आप काम कर रही हैं वहां आसपास रखें। नजर आपके बच्चे पर रहनी चाहिए कि बच्चा किस कंडीशन में है। दूसरी चीज, न्यूबॉर्न को जब आप सुलाते हैं तो कभी भी पेट के बल, इसके बल इस तरीके से बच्चे को ना सुलाएं या फिर करवट में ना सुलाएं। बच्चा इस तरीके से मुड़ सकता है। हमेशा बच्चे को पीठ के बल इस तरीके से सुलाना चाहिए जिससे कि उसकी ब्रीदिंग, नाक मुंह खुला रहे और ब्रीदिंग बच्चा अच्छे से कर सके। न्यूबॉर्न बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको अपनी बॉडी के कुछ भी वो केयर नहीं कर सकते हैं। सारी केयर हमें करनी है, सारी चीजें हमें सोचनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, कई बार हमने देखा है कि हम अपने ही बेड पर बच्चे को सुलाते हैं न्यूबॉर्न को, और हमारा जो मैट्रेस है, जो गद्दा है, वो काफी सॉफ्ट होता है, तो बच्चा या हम भी बैठते हैं तो उसमें दब से जाते हैं। ऐसा कई जगह देखा होगा। तो बहुत ज्यादा लग्जरी जो कुशन्स होते हैं, मैट्रेस होती हैं, उनमें ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो बच्चे को जब आपने सुलाया तो वो अंदर की तरफ चला गया, हम सोचते हैं कि काफी रिलैक्सिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। उसमें डिस्कम्फर्ट रहता है। बच्चे को या तो उसके झूले या क्रिब में आप सुलाते हैं तो कंफर्टेबल लेकिन धंसने वाला उसका गद्दा नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चा सेफ रह सके और दबे ना बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के आसपास उसके जरूरत की चीजें हम रखते हैं, जैसे कोई पिलो है, छोटा सा कोई क्लॉथ है, कोई रुमाल है, कुछ इस तरीके से। कई बार बच्चा हाथ पैर मारता है, जग गया, हाथ पैर मारता है और वो कपड़ा अपने मुंह पे ले लेता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बच्चा वो चीज अपने मुंह पे ले लेता है क्योंकि बच्चे को हर चीज मुंह में ले जाने की हैबिट होती है। तो हाथ पैर मारने में कोई कपड़ा ऐसा है जिससे कि उसका मुंह कवर हो गया बिल्कुल और बच्चे को घुटन हुई, तब भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो बच्चे के आसपास अननेसेसरी चीजें ना रखें जिससे कि बच्चे का मुंह कवर हो जाए और बच्चे को घुटन महसूस हो। कभी भी सर्दी का मौसम हो, पंखे की हवा का डर हो, किसी भी कंडीशन में बच्चे का पूरा मुंह ढककर ना सुलाएं। मुंह ढककर सुलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। अगर एसी पंखा है तो उसको आप सही टेम्परेचर पे, सही स्पीड पर सेट कर दें, लेकिन मुंह ढक के बच्चे को सुलाना टोटली अनसेफ है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगली चीज है बच्चे को सुलाने से रिलेटेड। सपोज एक बेड पर आपका एक और बच्चा जो कि थोड़ा बड़ा है और एक न्यूबॉर्न बेबी सो रहा है, तो माँ को बीच में सोना है। एक तरफ बड़े बच्चे को सुलाना है, दूसरी तरफ जहां दीवार हो या कोई बैरियर हो वहां बच्चे को, छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न को सुलाना है ताकि गलती से सोते समय भी कोई बच्चे के ऊपर चढ़ ना जाए, बच्चा दब ना जाए, ऐसी कोई कंडीशन ना बने। वेस्ट में एक ऐसा ही केस सुनने में आया था कि एक डैडी अपने बेबी को अपने ऊपर सुला रहे थे और जब वो सुबह उठे तो उनका बच्चा मर चुका था क्योंकि नींद लग गई और नींद में उन्होंने करवट लिया और बच्चा फादर के नीचे दब गया और वो मर गया। तो गहरी नींद कभी भी आ सकती है। करवट अगर कोई लेता है तो उसमें बच्चा दब सकता है। तो बड़ों के बीच बच्चे को ना सुलाएं, ध्यान से सुलाएं। और माँ हमेशा अटेंटिव रहती है। जिन महिलाओं को बिफोर बेबी बहुत गहरी नींद आती थी, बच्चा जन्म लेने के बाद उनकी नींद उनके बच्चे के अकॉर्डिंग ट्यून हो जाती है। तो माँ को प्रकृति ट्यून कर देती है बच्चे के साथ, लेकिन
बाकी लोगों को बच्चों से थोड़ा सा दूर सुलाएं। इसके अलावा एक गलती कई बार हम करते हैं कि हम बेड पे बच्चे को सुला देते हैं बढ़िया से ढक के, सब चीजें इधर उधर लगा के, लेकिन घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई गेस्ट आया है, अचानक से जाके बेड पर बैठा, अगर उसे बच्चा दिख नहीं रहा या वो अवेयर नहीं है, वो हड़बड़ी में आया और अचानक से जाके वहां पर बैठ गया, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इसके लिए बिल्कुल अवेयर रहना है। बच्चे को ऐसी जगह पर नहीं सुलाना है जहां से तुरंत कोई आकर बैठे, जैसे बेड्स की साइड्स में, बीचों बीच बैठ के बिठाएं कि कोई तुरंत आता भी है तो साइड्स में बैठेगा, बीच में जाके नहीं बैठेगा। तो बच्चे को सही जगह पर सुलाएं जिससे कि उसके दबने की संभावना ना रहे। आशा करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। स्टे ट्यून्ड।